नमस्ते दोस्तों, पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपका खून खौला देगी। ये जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, उन्हीं की कहानी है। एक ऐसा केस जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद तहलका मचा रहा है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि क्या यह खुलासा भारत की न्यायपालिका को तबाह कर देगा, और इसमें जस्टिस वर्मा का मोदी सरकार से क्या कनेक्शन है, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि सच का वो चेहरा है जो हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर रहा है, हर हिंदुस्तानी को हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है कि एकमात्र भरोसा न्यायपालिका पर था, वो भी उठ गया, और सबूतों के साथ उठा है। कोई फिक्शन कहानी की तरह नहीं उठा है, किसी ने कहानी नहीं सुनाई। कहानी शुरू होती है एक आग की घटना से। 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उनके सरकारी बंगले पर आग लगी। फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझाई, लेकिन जो सामने आया वो किसी के गले नहीं उतरा। वहां से जले हुए नोटों का ढेर मिला। हां दोस्तों, ढेर सारा कैश। अब सवाल उठा कि एक जज के घर में इतना पैसा आया कहां से, वो भी जला हुआ। क्या यह कोई साजिश थी या फिर कुछ छिपाने की कोशिश? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत एक्शन लिया, जांच शुरू की, लेकिन यह मामला सिर्फ कैश तक सीमित नहीं था। यह भारत की न्यायपालिका की नींव हिलाने वाला मामला था, सवाल था, और इसमें एक नाम बार बार उछल रहा था, और वो था मौजूदा सरकार का। चलो इस आग की तह में जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्या सरकार जानबूझकर इस तरह की माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी? पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, जो मुख्य किरदार है, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा। कोई छोटा नाम नहीं है ये दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। इनका करियर शुरू हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जहां 2014 में इन्हें जज बनाया गया, यानी मोदी जी के आने के बाद। 21 में दिल्ली हाईकोर्ट ये आ गए, और इनके फैसले बड़े बड़े मामलों में चर्चाओं में रहे। जैसे कांग्रेस के खिलाफ जब इनकम टैक्स की कार्रवाई को हरी झंडी दी गई तो इन्होंने दी, ईडी की पावर को सपोर्ट किया, और दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप के खिलाफ इन्होंने ऑर्डर दिया। लेकिन अब ये खुद जब कटघरे में आ गए तो ये सारे केस खुलकर सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि उनके घर से जले हुए नोट मिले हैं। जस्टिस वर्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये साजिश है, लेकिन उनको सुने कौन? क्योंकि उनका ये दावा है कि वो और उनका परिवार उस वक्त घर पे थे ही नहीं, और ये कैश उनका नहीं है। लेकिन फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि स्टोर रूम में नोटों का बंडल रखा हुआ था, मलबा रखा हुआ था। तो सच क्या है? क्या जस्टिस वर्मा वाकई में बेकसूर हैं, या वो कुछ छिपा रहे हैं? वो कुछ ऐसी सच हैं जो बाहर लाने देना नहीं चाहते। हालांकि शुरुआती तौर पर इसमें कोशिश की गई, लेकिन ये सच सुप्रीम कोर्ट की वजह से छिप नहीं पाया। अब असली मामला यह है कि 22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर इस केस से जुड़े दस्तावेज अपलोड कर दिए, फोटो डाल दिए, वीडियो डाल दिए, और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में यह लिखा कि आग स्टोर रूम में लगी थी और वहां से जले हुए नोट मिले। कितना कैश ये साफ नहीं, कुछ लोग 10 करोड़, कुछ लोग 15 करोड़ बताते हैं, क्योंकि सब कुछ जल चुका था। लेकिन फायर ब्रिगेड ने वीडियो बनाया जिसमें साफ ये दिखता है कि नोटों का ढेर था। कितने नोट थे ये नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया और जस्टिस वर्मा को न्यायिक प्रक्रिया से, न्यायिक काम से हटा दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई और यह कहा कि इसकी जांच गहराई से की जाएगी। ये कदम अपने आप में चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, क्योंकि ऐसा अगर किसी सीनियर जज के साथ होता है तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारी फाइलें पब्लिक कर दी हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, लोग जान सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पारदर्शिता काफी है, या यह सिर्फ आग पर पानी डालने की कोशिश है? एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि हर किसी की जुबान पर यह है कि इस पूरे मामले में क्या कोई मोदी सरकार का भी रोल है क्या? दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज चैनल ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जस्टिस वर्मा का ये मामला मोदी सरकार से जुड़ा हुआ है, मौजूदा सरकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये सच है? कुछ फैक्ट्स अगर आप देखेंगे, कुछ आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जस्टिस वर्मा के कई फैसले
ऐसे थे जो केंद्र सरकार के हक में गए। मिसाल के तौर पर 2024 में कांग्रेस की जो टैक्स रिसेसमेंट वाली याचिका थी उसको खारिज करने का यह फैसला ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आया था। ईडी की शक्तियों को सपोर्ट करने वाला जो उनका ऑर्डर था वो भी सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुआ। दिल्ली शराब नीति केस में भी उनके जो फैसले थे वो आपको भारी पड़े और बीजेपी को इसका फायदा हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके घर का जो कैश है वो शायद फेवर्स का इनाम उनको दिया गया था, लेकिन दोस्तों यहां कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं जुटा पाया, सिर्फ ये आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मोदी सरकार ने इसमें कुछ ऐसा नहीं किया, वो जिक्र नहीं है। हां, टाइमिंग थोड़ी संदिग्ध जरूर लगती है। 2025 में जो इलेक्शन आने हैं वो करीब हैं और ये निश्चित तौर पर सियासी हथियार बन सकता है। एक्स पर लोग ये लिख रहे हैं कि मोदी कृपा से जज बने वर्मा, अब पकड़े गए क्योंकि 2014 में ये जज बने, लेकिन बिना प्रूफ के ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिर भी ये सवाल जरूर उठता है कि क्या जजों पर सरकार का दबाव है, क्या फैसले खरीदे जा रहे हैं? जवाब अभी भी अधर में लटका हुआ है, इसका जवाब नहीं मिल रहा। एक आग ने जरूर इस जवाब को हासिल करने वालों की संख्या बढ़ा दी है। क्या यह सचमुच न्यायपालिका का अंत है? यह भी एक गंभीर सवाल है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं हुआ है जब जजों पर सवाल उठे हो। इससे पहले आपको याद होगा कि 2018 में जस्टिस लोया की मौत का मामला भी उठा था, या 2019 में सीजेआई रंजन गोगोई पर भी संगीन इल्जाम लगे। हर बार न्यायपालिका की साख पर दाग लगा है, लेकिन जस्टिस वर्मा का केस थोड़ा अलग है क्योंकि यह हाइपोथेटिकल नहीं। यहां सबूत हैं, जले हुए नोट, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। इसकी वजह से चिंताएं और गहरा गई। अगर जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए तो यह सवाल उठेगा कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे लोगों को जज बनने दे रहा है? क्या यह सिफारिश से हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार ऊंचे पदों तक घुस गया है? और अगर ऐसा है तो आम आदमी का भरोसा कैसे बचेगा? एक उदाहरण देने की मैं कोशिश करता हूं। 2010 में जस्टिस सौमित्र सेन पर महाभियोग चला था, वो भी कैश के लिए, लेकिन तब उनको सजा नहीं हुई। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा? सुप्रीम कोर्ट की जो पारदर्शिता है वो अच्छी है इस पूरे मामले में, लेकिन अगर दोषी को सजा नहीं मिली तो जनता का गुस्सा फट भी सकता है। तो क्या इस कहानी का निचोड़ अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या निकलता है? जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से यह साफ है कि उनके घर से जले हुए नोट मिले। वो इसे साजिश बता रहे हैं, यानी जस्टिस वर्मा इसको साजिश बता रहे हैं, लेकिन सबूत उनके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड किया है, जांच शुरू की है और यह दिखाता है कि सिस्टम अभी भी जिंदा है। लेकिन क्या यह न्यायपालिका को बर्बाद नहीं कर देंगे इस तरह के मामले? शायद नहीं, क्योंकि अगर सजा हुई तो यह एक मिसाल बनेगा, अगर नहीं हुई तो फिर भरोसा टूटेगा। मोदी सरकार की जहां तक बात है, उनके कनेक्शन की जहां तक बात है, तो ये अभी सिर्फ अटकलें हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। हां, जस्टिस वर्मा के कुछ फैसले जरूर थे जो सरकार के हक में गए, लेकिन क्या ये कैश उसका इनाम था? ये जांच बताएगी। दोस्तों, ये मामला एक जज का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम का है और हमें चाहिए कि सच सामने आए, चाहे वो जस्टिस वर्मा को सजा दे या साजिश करने वालों को बेनकाब करे, लेकिन सच सामने आना जरूरी है। अब आप क्या सोचते हैं? आप जरूर बताइए कि क्या न्यायपालिका खतरे में है? क्या मोदी सरकार इसमें शामिल है? वो न्यायपालिका को कंट्रोल कर रही है? कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन भी दबाएं। मुझे इजाजत दें। जय हिंद।